नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, पुरुषों में आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है कि बाल जो हैं वो पतले होकर झड़ने लग गए हैं। और ये बाल जो हैं वो एम शेप में झड़ने लग गए हैं, यानी कि मेल पर्टनेंट बाल्डनेस में झड़ने लग गए हैं। ये समस्या किस कारण से है ये तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, या हम लोग कहें कि जो थीसिस हैं, वो ये बताती हैं कि वाइटामिन की वजह से भी झड़ सकते हैं, यानी वाइटामिन की कमी होने की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, या हम लोग कहें कि एलोपेशिया एरियाटा होने की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, या बहुत सारे कारण हैं, स्ट्रेस भी एक कारण है। तो अगर हम लोग जिस चीज़ को दूर कर सकते हैं उसको हम लोग दूर करके बालों को बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग माने कि विटामिन्स की वजह से अगर बाल झड़ते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग विटामिन्स को अपने डाइट में ऐड कर लें, ताकि वो जो चीज़ है जिससे हमारे बाल झड़ते हैं वो हम लोगों के बाल उससे हम लोगों के बाल जो हैं वो झड़े नहीं और हम लोगों को वो चीज़ मिलती रहे। अगर एक उम्र में बाल झड़ते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही बाल झड़ने लग जाते हैं और वो भी विटामिन्स की कमी से, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का लेजीपन ही है जो कि जिससे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो विटामिन्स की कमी नहीं होने दें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि बाल जो है वो झड़े नहीं। और स्टार्ट जो है बाल जो है झड़ना, अगर हम लोग कहें कि बालों की जो झड़ने की शुरुआत है वो होती है हेयर लाइन से, जिसे हम लोग हेयर लाइन सीडिंग हेयर लाइंस भी बोलते हैं, कि यहाँ से बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और झड़ झड़ कर आप लोगों के बाल जो हैं वो पीछे की ओर जाते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बाल जो हैं सफ़ेद भी होते जाते हैं। तो अगर कम उम्र में ही ऐसा कारण हो रहा है, हेयर लाइन हो रही है, और आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट करके अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉपिकल सॉल्यूशंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप लोग अपनाते हैं, तो एक बार के लिए न्यूट्रेंट पर भी ध्यान दीजिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को न्यूट्रेंट के बारे में ही बताऊँगा। ये हेल्थविट का सैनविटॉन है जो कि पुरुषों के लिए है, यानी कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं। विटामिन और मल्टी मिनरल भी हैं इसमें, जो आप लोगों में एनर्जी देता है, देने का में मदद कर सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में मदद कर सकता है, मसल्स फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें 60 टैबलेट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगी। और मल्टीविटामिन्स किस लिए ज़रूरी होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, बॉडी की देखभाल के लिए ही मल्टीविटामिन्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। और अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से विटामिन्स जो हैं वो इस पर दिए गए हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी3 है, विटामिन ई है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी2 है, बी6, बी1 यानी रेबोफ्लेविन, नियासिन वगैरह हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी9, विटामिन के, विटामिन बी7, विटामिन डी, विटामिन बी12। और अगर हम लोग मिनरल्स में देखें तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयोडीन है, सिलेनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, ल्यूटिन और लाइकोपिन भी है। ल्यूटिन जो है वो बेसिकली आप लोगों की आंखों के लिए जो है वो अच्छा होता है। तो मैं इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीविटामिन्स है। और अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये मल्टीविटामिन जो है वो मेंस, ओनली फॉर मेंस आप लोग ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और इस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर इंडियन मार्केट ओनली, इंडियन मार्केट के लिए ही ये प्रोडक्ट जो है वो बना है। और साथ में इसमें आप लोगों को कितने रुपए का ये प्राइस है, आप लोगों को 500 रुपये का ये प्राइस जो है आप लोगों को इस पे मेंशन है। लेकिन अगर आप लोग अमेजन पे जाएंगे तो आप लोगों को हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिल जाए। तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि कितने प्राइस का है। और ये मल्टीविटामिन्स है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि विटामिन्स जो हैं वो हेयर्स के लिए कैसे ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से विटामिन ज़रूरी होते हैं, ये वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये डिब्बा जो है मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये प्रेस करने के बाद ओपन होता है, ठीक है, तो क्लोजली टाइट भी होता है और प्रेस करने के बाद ओपन होता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है वो क्या काम करता है, हमारी शरीर की सभी सेल्स के लिए जो है उनको बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग बालों को भी एक सेल के कंसिडर करें, क्योंकि वो भी एक सेल ही है, वो भी एक कोशिका है, तो उनके लिए भी विटामिन जो है वो ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहा गया है कि विटामिन ए को एक रिकमेंडेड यूज़ तक ही लेना चाहिए, ज़्यादा लेने पर हेयर लॉस भी हो सकता है। तो ए का होना भी ज़रूरी है और ए का ज़्यादा नहीं, यानी कि अति सबकी बुरी होती है, आप लोगों को भी पता है। तो विटामिन ए का होना
हेयर्स के लिए, हेयर्स के न्यू फॉलिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही विटामिन ए जो है हेल्प करता है स्किन ग्लैंड में, यानी कि जो सिबेसियस ग्लैंड होती है आप लोगों की, जो जिससे सीबम बाहर निकलता है, जो आप लोगों की स्कैल्प को प्रोटेक्ट करती है। हम लोग कह सकते हैं आम भाषा के अंदर कि आप लोगों की स्कैल्प के ऊपर तेल जो है वो लगाने का काम जो है वो सिबेसियस ग्लैंड का होता है, यानी कि एक ऑयल ग्लैंड होती है जो आप लोगों की स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर विटामिन ए होगा तो स्किन ग्लैंड जो है वो सही तरीके से काम करेगी और ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करेगी। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फैटी एसिड्स जो है वो बाहर निकालने का काम करेगी, ताकि आप लोगों की स्कैल्प जो है वो पोषित रह सके। अगर आप लोगों की स्कैल्प पोषित रहेगी तो ही जो है आप लोगों के न्यू फॉलिकल्स जो है वो मजबूत रहेंगे, अदरवाइज वो डल रहेंगे और जल्दी ही पतले होकर झड़ने लग जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि विटामिन ए जो है ऑयल ग्लैंड के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही एक नए टिश्यूज़ को बनाने के लिए भी ज़रूरी है। तो सीधी सीधी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि विटामिन ए का होना आप लोगों के बालों के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन ए बहुत सारे सोर्स में भी आप लोगों को, नेचुरल सोर्स में भी मिलता है, जैसे कि कैरेट में आप लोगों को विटामिन ए मिल जाता है और सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो आसानी से आप लोग इस यूज़ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे विटामिन की, यानी कि विटामिन बी की। बी विटामिन जो है वो कैटेगराइज होते हैं बहुत सारे विटामिन के अंदर, जैसे B1, B2, B3, B12, B9। तो ऐसे ही जो है विटामिन जो है बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो बायोटीन होता है, विटामिन B7, B5। तो ये जो है विटामिन जो बायोटीन है, एक्चुअली में बहुत सारे रिसर्च में भी ये पाया गया है कि बायोटीन की कमी से बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों की जो थिकनेस है वो कमज़ोर हो जाती है, बाल मोटाई से कम होने लगते हैं अगर आप लोगों के में बायोटीन की कमी होती है तो बायोटीन का लेना भी आप लोगों के बालों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो बी विटामिन हेल्प क्रिएट रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो। विटामिन बी जो है वो आप लोगों में लाल रक्त कणिकाएं बनाता है, जो ऑक्सीजन को और आप लोगों के पोषक तत्वों को स्कैल्प में पहुंचाता है, हेयर फॉलिकल्स में पहुंचाता है। तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं विटामिन बी का होना। बी विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, ताकि वो बालों तक ऑक्सीजन पहुंचा सके, न्यूट्रेंट पहुंचा सके, और वो भी ब्लड सेल्स के ज़रिए। तो जो पेपिला होता है हेयर्स का, वो ब्लड सेल्स से ही जुड़ता है और उसी से बाल जो है वो नए बनते हैं, या आप लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर ऑक्सीजन सही पहुँचेगी तो आप लोगों के बाल अच्छे रहेंगे। विटामिन सी, अब बात करते हैं हम लोग विटामिन सी की। तो विटामिन सी क्यों ज़रूरी है वो बताता हूँ। विटामिन सी जो है फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। कि जो ब्लॉकेज होते हैं हेयर में, क्या होता है, ब्लॉकेज आने लगते हैं, हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ब्लॉकेज आने लग जाते हैं। तो उससे पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और नए बाल वहाँ से निकलना बंद हो जाते हैं। तो अगर हम लोग विटामिन सी को यूज़ करेंगे तो वो पोर्स जो ब्लॉक जो हो चुके हैं वो दोबारा से आप लोगों को ओपन होने लग जाएंगे, और वो जो कम एक एज के बाद में जो चीज़ें होती हैं वो अगर कम उम्र में ही हो रही हैं तो विटामिन सी का लेना ज़रूरी है। विटामिन सी के लेने से आप लोगों का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आप लोगों की जो ब्लॉकेज होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, और साथ ही आप लोगों की स्किन भी अच्छी रहने लग जाती है। तो जो बालों को अगर आप लोगों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना है तो आप लोगों को क्या लेना ज़रूरी होगा, आप लोगों को विटामिन सी जो है वो लेना ज़रूरी होगा। साथ ही विटामिन सी जो है आप लोगों के स्कैल्प की भी देखभाल करता है, उसको भी हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो वो एक प्रकार का प्रोटीन जो है वो बालों के लिए बनाता है, जिसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों को एक स्ट्रक्चर देने में। या हम लोग कहें कि बालों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कोलेजन, क्योंकि कोलेजन से ही हम लोग कह सकते हैं कि बाल जो है वो बने होते हैं। तो कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसी से बालों का स्ट्रक्चर बनता है, बाल स्मूथ रहते हैं, बाल स्ट्रॉन्ग रहते हैं और बाल मोटे भी रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन डी की। देखिए प्रोटीन भी ज़रूरी है और कई मिनरल्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग कहें कि विटामिन डी की कमी होने लगती है तो एलोपेशिया अरियाटा की आप लोगों ने समस्या सुनी होगी कि बाल जो हैं वो तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो अगर आप लोग सनरेज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुबह सुबह धूप नहीं लेते हैं, तो एक लेवल पर आने के बाद में विटामिन डी की कमी होने लगती है, जिससे एलोपेशिया जो है वो बढ़ने लगता है और बाल जो है मेल पैटर्न एलोपेशिया भी होता है, वी शेप में भी बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, एम शेप में भी जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। तो रिसर्च बहुत सारी कह चुकी हैं कि विटामिन डी जो है नए फॉलिकल्स को जनरेट करने में भी हेल्प करता है।
तो सुबह की जो धूप है वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि पोर्स जो हैं वो नए पोर्स से जो है बाल निकल सकें। तो इसके लिए आप लोग जो है बहुत सारे लोग जो हैं कैल्शियम के लिए दूध भी पीते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन दूध जो है के अंदर कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम जो है वो हड्डियों में नहीं जा पाता है। किसकी वजह से जाता है उसके लिए आप लोगों के शरीर में विटामिन डी का होना ज़रूरी है। तो दूध के भी आप लोगों को गुण मिले, ये भी आप लोगों को ज़रूरी है, तो उसके लिए भी विटामिन डी का होना ज़रूरी है। हड्डियाँ भी मजबूत रहें तो उसके लिए भी विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन डी का होना आप लोगों के बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।